एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस विलास। आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर 2025-26 का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर है ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का है। ये फिजिक्स का पेपर है। इसकी कोर्स टाइटल जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है। इसकी कोर्स आईडी PHY 304 है। ये जो पेपर है इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। इस पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से पार्ट 1 का मैंने 1 से 25 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। ये पार्ट 2 है और इसमें 26 से 50 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी। इसकी जो टाइमिंग थी 1.5 आवर दी गई थी और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स बताए गए थे वो थे 75। ये जो पेपर है इसको मैंने 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि अगर एक पार्ट्स में मैं बनाती तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर न्यूमेरिकल पोर्शन होगा तो उसको कम्प्लीटली सॉल्व किया जाएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन होगा तो बहुत थ्योरी यहाँ एक्सप्लेन नहीं की जाएगी क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है। अगर थ्योरी वाले पेपर होते तो मैं थ्योरी भी एक्सप्लेन कर देती। तो जहाँ भी थ्योरी वाला पोर्शन आएगा वहाँ आपको डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा और अगर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें होंगी तो वो वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का सलूशन। तो पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, द फर्मी लेवल एट T इक्वल टू 0 केल्विन रिप्रेजेंट। पूछा है कि फर्मी लेवल T इक्वल टू 0 केल्विन पे क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पहला दे रहा है मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा दे रहा है मैक्सिमम एनर्जी ऑक्युपाइड स्टेट, तीसरा दे रहा है एवरेज एनर्जी और डी वाला पॉइंट इसमें मैं लिखना भूल गई हूँ जो जहाँ से मैंने इस पेपर को लिया था, लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन ऑलरेडी मिल जा रहा है। जो हमारा बी ऑप्शन है मैक्सिमम एनर्जी ऑक्युपाइड स्टेट, जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो T इक्वल टू 0 केल्विन पे ये रिप्रेजेंट करता है कि मैक्सिमम एनर्जी, वो बैंड जो है वो एनर्जी बैंड जो मैक्सिमम एनर्जी ऑक्युपाइड स्टेट में आ गई है, जहाँ पे वैलेंस बैंड जो होता है वो कम्प्लीटली फिल होता है और कंडक्शन बैंड जो होता है वो कम्प्लीटली एम्प्टी होता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर अ क्यूबिक क्रिस्टल द इंटरप्लेनर स्पेसिंग DHKL इज कितना होता है, फॉर्मूला उसका कितना होता है। ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस पेपर्स में भी कई जगह सॉल्व करा है, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ और आपको भी याद ही होगा। ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी, A अपॉन रूट में H² प्लस K² प्लस L², यही इसका ऑप्शन है। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एट द बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ब्रिलूनियन जोन K इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई ए द फोनॉन ग्रुप वेलोसिटी पूछा है मैक्सिमम होगा, इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड होगा, 0 होगा या इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होगा। तो इसका तो आप डायरेक्ट आंसर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा सोल्यूशन बता देती हूँ ताकि आपको सोल्यूशन के थ्रू थोड़ा और अच्छे से इसको याद रखेंगे आप। तो सबसे पहले आपको पता होगा हम क्वेश्चन नंबर 28 का सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी फार्मूला, तो ग्रुप वेलोसिटी फार्मूला होता है Vg से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फार्मूला होता है स्मॉल ए कैपिटल ए टू कॉस कैपिटल के स्मॉल ए अपॉन 2, ठीक। अब अगर हम इसमें कंडीशन के हिसाब से जो k की वैल्यू दे रहा है वो पाई अपॉन ए अगर रख दें, देन क्या हो जाएगा, Vg इक्वल टू ए अपॉन 2 कॉस, अब वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो पाई अपॉन a अपॉन 2 यही दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो Vg इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल ए अपॉन 2 कॉस पाई बाई 2, क्योंकि ए से ए कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं कि सिंस कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो यहाँ पे Vg इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल ए अपॉन 2 डॉट 0, यानी ये क्या आ जाएगा 0, यानी ग्रुप वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 आ गई। देख लीजिए 0 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी देखिए 0 है, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू डिपाई मॉडल डेंसिटी ऑफ स्टेट डी ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू। पूछा है डिपाई मॉडल के हिसाब से जो डेंसिटी होती है डी, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ डेरिवेशन नहीं कराया जाएगा, मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। डी ओमेगा इक्वल टू होता है 3 ओमेगा स्क्वायर। तो अब देख लीजिए डी ओमेगा जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान दीजिए डी ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर के। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। 29 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, if the Hall coefficient RH of a material is negative, it indicates that। पूछा है जो हॉल कोफिशिएंट होता है RH, अगर वो मटेरियल का निगेटिव है तो ये क्या इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन में दे रहा है द मटेरियल इज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट दे रहा है मटेरियल इज एन इंसुलेटर, द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो सी ऑप्शन में, एंड डी दे रहा है द चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन। अगर ये निगेटिव शो कर रहा है मटेरियल, इट मीन्स कि वहाँ का चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव को इलेक्ट्रॉन से ही मेंशन करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, डुलोंग पेटिट स्टेट्स दैट द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड एट हाई टेम्परेचर कितना होता है। तो ये भी इसका भी डेरिवेशन है, आपको इसको डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं। ऑप्शन में दे रहा है 3R, R/2, 2R, R। नहीं, इसका ऑप्शन ए है 3R। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द इवॉल्व्ड स्फीयर कंस्ट्रक्शन गिव्स अ जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ। किसका देगा, ब्रैग्स लाइन रेसिप्रोकल स्पेस, क्रिस्टल बाइंडिंग एनर्जी, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में। नहीं, जो इवॉल्व स्फीयर होता है वो ब्रैग्स लाइन स्फेरिकल स्पेस का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहे हैं, इसलिए इनकी थ्योरी बहुत लंबी यहाँ पे एक्सप्लेन हम कर नहीं सकते, इसलिए आपको डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसके शॉर्ट्स बना के आपको और अच्छे से क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ब्लॉक थ्योरम स्टेट्स इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन इन अ क्रिस्टल इज। क्या इस एक्सप्लेन करता है, पीरियोडिक विथ लैटिस, कांस्टेंट एवरीवेयर, जीरो एवरीवेयर, रैंडम। तो पीरियोडिक विथ लैटिस इसको एक्सप्लेन करता है वेव फंक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्रिस्टल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। क्रिस्टल किससे बनता है, किस कॉम्बिनेशन से। तो पहला दे रहा है लैटिस प्लस बेसिस, दूसरा दे रहा है एटम प्लस इलेक्ट्रॉन, नहीं एटम इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता, न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन, नहीं, लैटिस प्लस यूनिट सेल। ए और डी में कन्फ्यूजन है, वो भी मैं कंफर्म करती हूँ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, लैटिस प्लस बेसिस के कॉम्बिनेशन से जो है क्रिस्टल बनता है। 34 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी ब्रेवियस लैटिस आर देयर इन 3 डायमेंशनल। तो कितने ब्रेवियस लैटिस होते हैं 3 डायमेंशन में। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक बार सॉल्व करा चुकी हूँ, तो इसका आपको हम ऑप्शन बताते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं, 7, 10, 32, 14। तो ब्रेवियस लैटिस 3 डायमेंशन में कितने होते हैं टोटल, 14 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द क्रूनोनियन पेनी मॉडल एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करता है, ये तो आपको डिफिनीशन से पता होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिशन, सुपर कंडक्टिविटी। न्यूक्लियर फिशन तो बिल्कुल नहीं करता, कंडक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी भी नहीं करता। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड करता है। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्या पूछा है, द इफेक्टिव मास एम स्टार ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ क्रिस्टल इज गिवन बाय। ये फार्मूला पूछा है, तो फार्मूला देख लेते हैं। एम स्टार एच क्रॉस डी अपॉन डी के, एम स्टार अपॉन एच क्रॉस अपॉन डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर। एम स्टार टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं। एम स्टार फर्मी एनर्जी, नहीं। जो बी ऑप्शन दे रहा है एम स्टार इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर जी अपॉन डी के स्क्वायर, यही इसका करेक्ट आंसर। इसका काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है जो यहाँ मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट आपको फार्मूला बताया जा रहा है। 37 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और आपको भी कुछ चीज़ों के फार्मूले आपको डायरेक्ट भी याद रहने चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी टाइम ना लगे और आप किसी MCQ भी जल्दी हो जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द बाइंडिंग इन इनर्ट गैस क्रिस्टल लाइक आर्गन इज प्राइमरीली। पूछा है कि कैसी बाइंडिंग होती है, आयनिक होती है, मेटेलिक होती है, कोवेलेंट होती है, वांडरवाल। सबसे वीक बाइंडिंग रखता है इनर्ट गैस, वो है वांडरवाल। ठीक है, क्योंकि वांडर वीक होता है तो इनर्ट गैस वांडरवाल बाइंडिंग रखता है। 38 का ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन एन HCP क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज, कितना होता है ये पूछा है। 2, 4, 6, 12। अगर मैं इसका सोल्यूशन करूं तो आपको पता है कि जो हेक्सागोनल HCP होती है उसमें टोटल कितने कॉर्नर होते हैं। अगर मैं 39 का सोल्यूशन करूं तो हम लिख सकते हैं कि 12 कॉर्नर होते हैं, एटम होते हैं किसमें, HCP में। ठीक है, 12 कॉर्नर होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 1/6। 1/6 क्यों, क्योंकि ईच कॉर्नर शेयर कितना करता है, 6 यूनिट सेल करता है। तो 6 और ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एटम आया कॉर्नर के हिसाब से। ठीक है, कितने फेस सेंटर्ड होते हैं, तो 2 फेस सेंटर्ड होते हैं, फेस सेंटर्ड एटम होते हैं। अब उसको सॉल्व कीजिए तो 2 और 1/2 इक्वल टू, ये 1 आ गया। और सेंटर पे कितने होते हैं, 3 सेंटर पे होते हैं, सेंटर्ड एटम। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और सेंटर पे है तो 1 इक्वल टू 3। तो टोटल कितने होंगे, काउंट कर लीजिए, 2 + 1 + 3 कितने आ गए, 6 एटम। ऑप्शन में देखिए है, ऑप्शन नंबर सी देखिए करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए जहाँ सोल्यूशन की थोड़ी बहुत बात आ रही है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करा दे रही हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अ लार्ज बल्क मॉडुलस इन अ क्रिस्टल इंडिकेट्स दैट द मटेरियल इज, कैसा होगा मटेरियल इसका, सॉफ्ट, इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड, एमॉर्फस। तो जो लार्ज बल्क मॉडुलस होते हैं वो हमेशा इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द मॉडलिंग कांस्टेंट डिपेंड्स मेनली ऑन, किस पे डिपेंड करता है ये, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दूसरा देर एटॉमिक मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो टेम्परेचर पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करता, इलेक्ट्रॉन चार्ज पे भी नहीं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, द फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन Fe at E इक्वल टू EF फॉर एनी टेम्परेचर T ग्रेटर दैन 0 केल्विन इस, कितना होगा। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ एक बार कि इक्वल टू EF पे और T ग्रेटर दैन 0 केल्विन हो तो कितना होता है, लेकिन यहाँ फिर भी मैं एक बार सॉल्व कर दे रही हूँ 42 को। आपको फर्मी ड्रैग का फार्मूला दिया है, क्या दिया है, 1/, दिया नहीं है आपको याद भी है होगा, EF अपॉन K नॉट T, ठीक है, +1। इफ E इक्वल टू EF अगर हो जाए तो क्या लिखेंगे, F EF 1/E माइनस E इक्वल टू EF, मतलब ये 0 हो जाएगा E के पावर और +1। E की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। सॉल्व किए तो 0.5, देखिए ऑप्शन में है एग्जैक्टली 0.5, ऑप्शन सी देखिए 42 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इन द क्रोनियन पेनी मॉडल एज द पीरियोडिक पोटेंशियल स्ट्रेंथ P डैश टू इन्फिनेटिव इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स, कैसे हो जाएंगे, कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन, टाइटली बाउंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, होल्स इन द वैलेंस बैंड। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा, टाइटली बाउंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विथ मास नंबर ए इज प्रोपोर्शनल टू, ये इसका मैंने ऑलरेडी एक बार फार्मूला प्रीवियस क्वेश्चंस में भी पेपर में भी मैंने सॉल्व कराया। आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, R इक्वल टू R0 A के पावर 1/3। तो देखिए R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, A के पावर 1/3 के। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। 44 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इन द लिक्विड ड्रॉप मॉडल द वॉल्यूम एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होती है, इसका भी आपको फार्मूला पता होगा, EV इक्वल टू होता है AV A। तो देख लीजिए EV किसके प्रोपोर्शनल है, कैपिटल A के।
तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है 45 का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच पार्टिकल इज इट्स ओन एंटी पार्टिकल। तो किसके अपने ओन एंटी पार्टिकल होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन। फोटॉन के अपने ओन एंटी पार्टिकल्स होते हैं। तो 46 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वार्क कैरी फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिक चार्ज द चार्ज ऑफ एन अप क्वार्क कीजिए। तो सबसे इजी, बिना ऑप्शन देखे लगाइए, आपको खुद ही पता होगा, +2/3 E। 47 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, बहुत सारे जितने भी प्रीवियस पेपर्स कराए हैं मैंने, सब में हर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48, मैजिक नंबर, ये भी हमने कई बार कराया। मैजिक नंबर इन द न्यूक्लियर सेल मॉडल आर, क्या होता है? 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। ऑप्शन ए, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं। 48 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द एंटी पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द। एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? पॉजिट्रॉन को हम लोग एंटी पार्टिकल कहते हैं। ये सब जबान पे होना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं ये सारे। तो 49 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर विच न्यूक्लियस। किस न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होते हैं? आयरन के लिए। तो ऑप्शन बी देखिए, आयरन दिया भी हुआ है। तो आयरन 56 जो होता है उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होती है। चूँकि ये चीज़ें लगातार पढ़ते पढ़ते याद रहती है, इसलिए मैंने ऑप्शन इसमें नहीं पढ़ा है। ऐसे ही आप भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो उसके पहले आप थ्योरी पढ़िए। थ्योरी कहाँ से पढ़ेंगे? बुक से पढ़िए, और जो वीडियो हमने अपलोड किए वहाँ से थ्योरी को पढ़िए अपने सिलेबस के। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लगेंगे। और न्यूमेरिकल पोर्शन तो ईजी होते हैं, वो तो आप आराम से, अगर आपने थोड़ा भी न्यूमेरिकल को ध्यान से देखा है तो आप कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे आपका पार्ट 2 का 50 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होता है, और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हैं, और आप अगर यहाँ लास्ट तक आ गए, इट मीन्स कि आपको हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर जो भी मैं सॉल्व करा रही हूँ या जो भी मेरी वीडियो है वो आपको पसंद आई है, और अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कलीग्स में शेयर कीजिएगा जो बीएससी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इस चैनल के बारे में पता चले और उन्हें भी हेल्प मिले इससे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप, फॉलो कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। अगर आपके कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले इन फ्यूचर और भी अच्छे अच्छे वीडियो डालने के। अभी बहुत से पेपर्स हैं जिनके मैंने लॉन्ग लेक्चर नहीं डाले हैं, क्योंकि हमारा चैनल भी अभी नया ही है, तो इसलिए हम जल्द से जल्द वो भी डालेंगे। तो हमारे चैनल को अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तब तो आप पक्का है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बहुत से पेपर्स हैं जिनके लेंदी वीडियो जो हैं, लॉन्ग लेक्चर जो हैं वो अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल पेपर, ये तो अभी हम लोग अपलोड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी पेपर चल रहे हैं। ओके, जल्दी हम लोग फिर से लॉन्ग लेक्चर जितने भी होते हैं वो सारे अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू, बाय।